नमस्कार। जय गौ माता। आज एक बहुत अच्छा विषय है और विषय ऐसा है कि आज हर दूसरा तीसरा आदमी इससे परेशान है। विषय से नहीं, इस बीमारी से। आज हम हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखते हैं कि उसका जो पेट है वो पेट निकला हुआ होता है, यानी कि पेट की चर्बी, पेट नाभि के आसपास की चर्बी हो या साइड से कोर हो या थोड़ा बैक की तरफ से हो, इसके विषय पे आज हम बात करेंगे, इस बीमारी पे बात करेंगे। वीडियो के अंत में आप जानेंगे कि ऐसी कौन सी एक चीज़ है, सिर्फ एक चीज़ मात्र पीने से आपका जो वजन है, आपका जो पेट है, आपका जो पेट की चर्बी है, वो बहुत जल्दी दिन प्रतिदिन पिघलती चली जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे पहले जानेंगे कि कारण क्या है पेट पे चर्बी जमा होने के, पेट पे फैट जमा होने के, या पेट बाहर निकलने का, तौंद बाहर निकलने का। तो बहुत सारे कारण हैं, उनमें से कुछ मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, रात को अगर आप भोजन करेंगे तो आपके पेट की चर्बी बढ़ जाएगी, क्योंकि भोजन करने के बाद ही आप लेट जाते हैं। नंबर 2, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें पूरे दिन आप बैठे रहते हैं, आप बिल्कुल भी नहीं टहलते हैं, तो भी आपके पेट पे चर्बी बढ़ जाएगी और चर्बी निकल जाएगी, यानी कि फैट बढ़ जाएगा। नंबर 3, आपका जो भोजन है वो ऐसा है जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, चर्बी बहुत ज़्यादा है, वसा बहुत ज़्यादा है। जिस हिसाब से आप चर्बी को खाते हो, फैट को खाते हो, उस हिसाब से आप शरीर से मेहनत नहीं करते, तो वो पेट पे जमा हो जाती है। और नंबर 4, वजन बढ़ाने का या आपका जो पेट है इसका बाहर निकलने का सबसे बड़ा जो एक कारण है वो ये है असमय भोजन का करना, यानी कि भोजन जो है आपका वो सही समय पे ना होना। भोजन का सही समय क्या होता है? सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे के आसपास। अगर उसके बाद करते हैं तो भी आपकी पेट की चर्बी निकल जाएगी या पेट पे फैट बढ़ जाएगा। नंबर 5, इसमें एक और कारण देखने को मिला है, कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करना जो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरुद्ध है, विरुद्ध आहार। तो विरुद्ध आहार बहुत सारे हैं, जैसे दूध केला है, विरुद्ध आहार है, दूध गुड़ है, विरुद्ध आहार है, या छाछ दही मट्ठा के साथ आप प्याज वगैरह लेते हैं तो विरुद्ध आहार है, नमक के साथ दूध लेते हैं तो विरुद्ध आहार है। ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार है, तो भी आपका पेट निकल जाएगा, आपके पेट पे चर्बी बढ़ जाएगी। और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये तो हो गए कारण। अब इसके जो लक्षण है, लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि जैसे ही आपके पेट की चर्बी बढ़ेगी, ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो मुख्य अंग है लीवर, यूँ तो सभी अंग मुख्य हैं, लेकिन लीवर एक ऐसा अंग है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा मुख्य अंग है, उसमें भी फैट आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप देखते हैं आए दिन समाज में कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं तो वो लगभग 80 से 85% ऐसे रोगी होते हैं, पेशेंट होते हैं जिनके लीवर फैटी होता है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड ग्रेड हो, वो फैटी मिलेगा ही। उसका सबसे बड़ा कारण यही है। और एक लक्षण है कि उठने में, बैठने में, चलने में आपको परेशानी हो जाती है, आपकी सांस फूलती है, आप दौड़ नहीं पाते, और आपका पेट एकदम फूला हुआ रहता है, तना हुआ रहता है, उसमें गैस भरी होती है, जिसे ब्लॉटिंग हो जाती है, इस तरह से होता है। और भी एक है कि अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो आपका जो दिल है, इस दिल पे बहुत ज़्यादा दबाव आएगा, प्रेशर आएगा, जिससे आपका रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड का जो फ्लो है पूरी बॉडी में, यानी कि सर्कुलेटरी जो सिस्टम है बॉडी में आपके ब्लड का, वो अच्छे से नहीं चल पाता। नंबर 5, आगे अगर इसमें हम बढ़ते हैं तो नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो इसके एक और लक्षण है कि जैसे लीवर पे भी फैट बनता है, ऐसे ही सभी अंगों पे फैट बनता है। धीरे 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 शुगर भी हो जाएगा, दिल के रोगी भी हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द भी हो जाएगा, आपकी किडनियां भी फेल हो जाएंगी, बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेंगी। तो ये कुछ आपको मैंने लक्षण बताए, पहले कारण, फिर उसके बाद लक्षण। अब है निवारण। निवारण जो है वो बहुत ही सरल है। एक तो सबसे पहले ये करना है कि हमको फिजिकल व्यायाम करना है, यानी कि फिजिकल वर्क करना है, व्यायाम करना है, योग प्राणायाम करना है। इसके साथ साथ जब हम सवेरे सवेरे सो के उठते हैं तो ऊषापान करने का विधान हमारे यहाँ, हमारी जो चिकित्सा पद्धति है उनमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो जो है ऊषापान करें, गुनगुना पानी पिए,
तो जिससे कि आपका पूरा पेट अच्छे से साफ हो जाएगा और वजन आपका जो है धीरे धीरे पेट का जो चर्बी बढ़ी हुई है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ ये है कि अगर आपकी जॉब बैठने वाली है, आप कोई ऐसा काम करते हैं अपने ऑफिस में, अपने दफ्तर में कि आप जो बैठ के पूरे दिन गुजारते हैं, तो उसमें सबसे ये देखने की बात है कि अगर बैठ के रहते हैं तो लगातार ना बैठे, आप लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ना बैठे, 1 घंटा बैठे और फिर बैठने के साथ फिर आप जो है 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए आप उठ के जाए और घूम के आए, फिर 1 घंटे के बाद अगर इस तरह से करेंगे तो आपका अभी पेट जो है निकलेगा नहीं। एक और तरीका है कि आप जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के तुरंत बाद आप वज्रासन में बैठिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेट है, आपका जो वजन है वो संयमित हो जाएगा, वो नियमित हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा, वो आगे आपका निकलेगा नहीं। एक और इसमें आप कर सकते हैं कि आप फिजिकल वर्क इतना करिए, योग प्राणायाम व्यायाम ध्यान इतना करिए कि आपकी जितनी कैलोरी आप हर दिन लेते हैं वो अच्छे से आपकी कैलोरी बर्न हो जाए, वो अच्छी कैलोरी आप अपने शरीर में जो है कंज्यूम कर ले, तो आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है बहुत रिच हो जाएगा और आपका वजन संयमित हो जाएगा। पेट का जो एक सबसे अच्छा, जो मैंने अपने बहुत सारे रोगियों पे, लगभग 1000 से ज़्यादा रोगियों पे आजमाया हुआ है, वो घरेलू नुस्खा है। उसको आप अपने जीवन में भी अपना सकते हो। अगर आप अपने जीवन में उसको अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका तो पेट बाहर निकलेगा ही निकलेगा नहीं, और आप किसी दूसरे को भी, अपने अड़ोसी को, अपने पड़ोसी को, मित्रगण को, सबको आप इसको बता सकते हैं। तो अब जो मैं बताऊंगा वो ध्यान से आपको सुनना है, और वो हर व्यक्ति उसको हर ऋतु में, हर मौसम में, हर उम्र का उसको जो है 18 साल से ऊपर की उम्र का अप्लाई कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना ये है कि आपने सुना होगा चिया सीड्स, यानी कि चिया बीज आपने सुना होगा। चिया बीज जो है वह एक औषधीय ऐसा जो है सीड्स है, बीज है, ऐसे औषधीय पौधे का है, जो हमारे पेट में जाने के तुरंत बाद, यानी कि पचने के बाद, वो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को इतना रिच कर देता है कि हमारे पेट पे जो जमी हुई चर्बी है उसको बहुत आसानी से वो पिघला देता है, खत्म कर देता है। उसको लेने का तरीका मैं बताता हूँ। आप एक काम करिए, 1 गिलास आप पानी लीजिए, उस 1 गिलास पानी में आप आधा चम्मच जो है वो चिया सीड्स डालिए, चिया का बीज डालिए, और 1 चम्मच अदरक का रस डालिए। उसके साथ साथ 10 पत्ते पुदीने के लीजिए और 10 पत्ते धनिए के लीजिए। वो सब पीस के उसमें डाल के रोज सुबह खाली पेट आप इसको पिए। अगर आप इसको रोज पिएंगे तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन आपका जो वजन है, आपका जो फैट है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो पानी लेना है आपको, वो पानी गुनगुना हो, वो ऐसा पानी हो जो शरीर के तापमान के अनुरूप हो। यहाँ जब चम्मच की बात करी जाती है तो वो टीस्पून की बात होती है, वो टेबल स्पून की बात नहीं होती। वो टीस्पून मतलब वो चाय वाले चम्मच की बात होती है। आप देखिए आपका वजन छूमंतर हो जाएगा, आपका पेट एकदम सामान्य हो जाएगा, और एकदम जो पेट आपका थोरेसिक कैविटी, जो हम चेस्ट बोलते हैं, उसके एकदम बराबर में हो जाएगा, उससे और पीछे हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मैंने आपको नुस्खा बताया, ये घरेलू नुस्खा है, आप अपने जीवन में अपनाइए, इसका लाभ लीजिए। इसके साथ साथ कि जो सफ़ेद जो तिल होते हैं वो भी आप सर्दी खाने के तुरंत बाद चबा के खाइए। एक पहले मैंने वीडियो बनाई है, उसमें भी बताया था। तो जैसे चबा के खाएंगे आधा चम्मच आप जो तिल है सफ़ेद रंग के, उससे बहुत आराम होगा, पेट आपका कम हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता।